जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। आपको पता होगा कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती में ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं जीके जीएस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कहें बात तो लगभग 70% जो प्रश्न आते हैं जीके जीएस के ही आते हैं। जैसे 15 नंबर आपको पता होगा 15-16 नंबर साइंस पूछे जाते हैं, 15-16 नंबर इतिहास पूछा जाता है। उसी प्रकार से जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी 16 नंबर का पूछा जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 60 से 70% पूरा जीके जीएस पूछा जाता है आपके पेपर में। उसकी हम तैयारी आपको निःशुल्क कराएंगे। चलिए आज की यह क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय करिए कि आपके लिए क्लास उपयोगी है कि नहीं। तो चलिए हम स्टैटिक जीके की क्लास कराएंगे आपको, और भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए कराने वाले हैं। और प्रश्न वही होंगे जो आपके पेपर में आने वाले होंगे। हमारा एक ही सिद्धांत है, एग्जाम स्पेशल क्लास और प्लस होगा हमारा परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। आपसे रोजाना हमारे दोपहर 1 बजे में आप हमारी क्लासेज देख सकते हैं। दोपहर रोजाना 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप देखिएगा जरूर, ठीक है। चले पहले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हम एक बात और बताना चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, खेल कूद सभी को शामिल करके हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा, मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रैंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ए ऑप्शन बाबर को, बी ऑप्शन कृष्णदेव राय, और सी ऑप्शन जहांगीर, और डी ऑप्शन शेरशाह सूरी को। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बता दीजिए। चलिए आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। शेरशाह सूरी के द्वारा यह निर्माण कराया गया था ग्रैंड ट्रैंक रोड। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। यकीन मानिए इस प्रकार की क्लासेज आपको निःशुल्क रोजाना प्रोवाइड करते हैं दोपहर 1 बजे में। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लक्ष्य तक को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंचायती राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई? आपसे पूछा जाता है पंचायती राज आपको पता होगा कि किस वर्ष स्थापित किया गया था। चलिए ए ऑप्शन 1957 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1959 में, और डी ऑप्शन 1800 में। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। आपको पता होना चाहिए पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। स्वतंत्र भारत में अगर बात करें, पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किए गए थे। तो यहाँ पर 1959 हमारा सी ऑप्शन में है, यहाँ पर 2 अक्टूबर भी लिख लीजिएगा, ठीक, 2 अक्टूबर, ठीक। चलिए 2 अक्टूबर लिख लीजिएगा आप लोग, 2 अक्टूबर, ठीक। 2 अक्टूबर हो गया। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ से हुआ था अगर आपसे यह पूछा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और कहाँ से किए थे, तो राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहाँ से इसकी स्थापना की गई, इसकी शुरुआत की गई थी। आप सभी को पता होना चाहिए पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को भारत में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुए थे, ठीक है। चले हमारा एक सिद्धांत और है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट रोजाना कराई जाए। तो कैसे लगेगी आपको हमारी यह सोच और हमारी यह क्लास, आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में इस बार आखिरी मौका होगा। इससे पहले 3 भर्तियां बिहार सरकार ने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। यह भर्ती जो है आखिरी भर्ती होने वाली है। इसके बाद बिहार में शिक्षकों की भर्ती कई सालों तक नहीं होंगी, आपको पता होगा, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कहां पर किया गया था? ए ऑप्शन चंपारण में, बी ऑप्शन बारदोली में, सी ऑप्शन दांडी में, और डी ऑप्शन बड़ोदरा में। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। गांधी जी द्वारा भारत में अगर पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था, यहाँ पर भारत की ही ऑप्शन है। चलिए तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंपारण में। चंपारण में नील कृषकों की जो विद्रोह हुआ था उसमें हुआ था, ठीक। चले चंपारण में। वैसे अगर पूछा जाए गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था, तो अफ्रीका में किए थे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सभी ऑप्शन दिए गए, तो इसलिए हम कहेंगे कि भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें किए थे गांधी जी ने, ठीक। चंपारण कहाँ पर है अगर आपसे यह पूछा जाए, तो बिहार राज्य में है चंपारण, एक जिला है, ठीक है। चलिए 1917 में इन्होंने चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा गया है कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपको थोड़ा सा भ्रमित करके यह प्रश्न बनाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर वाला और कुछ नहीं करता, सिर्फ प्रश्नों को थोड़ा सा
बदल कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता है ताकि आप भ्रमित हो और आपका समय भी वेस्ट हो सकता हो आप गलत उत्तर भी टिक कर दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कहा गया है कि भूमंडल में सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है? ए ऑप्शन जापान है, वेस्ट इंडीज है, इंडोनेशिया है, भारत है। तो आपको पता होगा कौन सा होगा। चले बताइए, कमेंट कर दीजिए एक बार। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है तो इंडोनेशिया हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप होगा। यहाँ पर जो 18,000 से अधिक द्वीप हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, 18,000 से अधिक द्वीप इसमें इसके अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, चलिए, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन भारत हो जाएगा, बी ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा, सी ऑप्शन जापान हो जाएगा और डी ऑप्शन रूस हो जाएगा। तो कमेंट कर दीजिए एक बार, उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो रूस होगा और जनसंख्या में पूछा जाए तो चीन हो जाएगा जनसंख्या में। ठीक, भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चले, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, एक बार अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती मतलब लक्ष्य तक हमारा। अगर आप भी अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं जुड़िए हमारे लक्ष्य तक के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, सभी प्रकार के प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह प्रश्न होगा हमारा, हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त स्वरूप त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय है, कितना समय होगा? ए ऑप्शन 1 मिनट, बी ऑप्शन 50 सेकंड, सी ऑप्शन 30 सेकंड और डी ऑप्शन 20 सेकंड। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि 52 सेकंड का इसका टाइम होता है। ठीक है, 52 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन यह स्पेशली इस प्रश्न में त्योहारों के उपलक्ष्य में बजाने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर। तो त्योहारों के उपलक्ष्य में यह अगर बजता है कहीं पर तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20 सेकंड। वैसे पूरा इसका बजने का समय होता है 52 सेकंड का। ठीक है, वैसे 52 सेकंड में पूरा हमारा राष्ट्रीय गान जो है समाप्त होता है, लेकिन बात करें त्योहारों के समय पर उपलक्ष्य, जब जहाँ पर त्यौहार मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में, तो 20 सेकंड का वहाँ पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक हैं कहाँ पर, कौन है? ए ऑप्शन आर्यभट्ट, बी ऑप्शन गौतम बुद्ध, सी ऑप्शन बाणभट्ट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए एक बार। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी है तो हर्षचरित हो जाएगी। हर्षचरित के लेखक अगर पूछा जाए तो बाणभट्ट हो जाएंगे, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। चलिए, अगर पूछा जाए बाणभट्ट किसके दरबार का प्रसिद्ध साहित्यकार था, तो आपको उत्तर बताना होगा हर्षवर्धन के दरबार का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था, इसके द्वारा लिखी गई हर्षचरित। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहे, क्योंकि हमारा एक ही वसूल है कि आपके लिए क्लास अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जीके जीएस की स्पेशल क्लासेज आप बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हो, रेलवे से जुड़े हो, सुपर टेट यूपी में जो होता है उससे जुड़े, मतलब शिक्षक भर्ती स्पेशली यह क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। अदर एग्जाम के लिए भी यह इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता होगा कि जीके जीएस जो होते हैं सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार में तो स्पेशली शिक्षक भर्ती में अधिक से अधिक जीके जीएस पूछा जा रहा है। 2 बार 3 बार आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिए होंगे इससे पहले, तो देखिए वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न। करंट अफेयर का सोचिए 16 प्रश्न पहली बार में पूछा गया था। जब करंट अफेयर्स का पहली बार में 16 प्रश्न पूछा गया, ऐसे ऐसे करके 16 10 से नीचे तो करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं गया वहाँ पर। ठीक, चलिए साइंस भी 16 नंबर का पूछा गया था। सोचिए 16 दूना 32 ऐसे हो गया, तो जीके जीएस का कितना महत्वपूर्ण रोल आपके पेपर में होने वाला है। इसलिए जीके जीएस की स्पेशल क्लासेज रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार सारे प्रश्न सेम टू सेम फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी से आप तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इस समय उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ महोदय हैं। आपको पता होगा इस समय जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। और प्रथम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो बताइए ए ऑप्शन जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन राधा कृष्णन, सी ऑप्शन बीवी गिरी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत में?
कमेंट करके उत्तर बता दीजिए एक बार। चलिए, प्रथम उपराष्ट्रपति, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। चलिए, अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो उत्तर होता है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप बताइए। चलिए कमेंट कर दीजिए, पहले आप लोग कमेंट करिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल की अगर बात की जाए 1952 से, ठीक है, 1952 से होगा 1900 कितने तक बताइए, 1962 तक, लगभग 10 साल इनका कार्यकाल था। ठीक है, 1952 से 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति के रूप में ये राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यकाल का ग्रहण किया था तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, लगभग 5 सालों तक ये राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए, हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन महोदय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हो सकता हो ये प्रश्न आपको सरल लग रहे हों, लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है, सरल से लेकर कठिन की तरफ आपको लिया जाए ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना होने पाए। अभी आपको कठिन प्रश्न दे दिया जाएगा तो आप पहले ही दिन हमारी क्लास पर पहुंचेंगे और क्लास थोड़ी देर देखकर हट जाएंगे। इसलिए मैंने पहले सरल क्लासेस स्टार्ट की आपके लिए ताकि आपका धीरे धीरे आदत बन जाए। उसके बाद आपके सामने कठिन प्रश्नों को प्रोवाइड करेंगे। हमारा एक श्रृंखला और स्टार्ट होने वाला है, सभी पूरे भारत में किसी भी परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस प्रश्नों को आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। बस आपको कमेंट करके बताना है इस प्रकार की क्लासेज अगर आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाए तो कैसी लगेंगी। ठीक है, चले, अगर सारे भारत में, मतलब पूरे भारत में, चाहे रेलवे हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे यूपीपी हो गया, चाहे बिहार पुलिस हो गया, चाहे टीचर भर्ती किसी भी राज्य की हो गई, जितने भी प्रश्न उसमें जीके जीएस के आए होंगे हम आपको वह कराएंगे। तो सोचिए आयोग के पास कहाँ से प्रश्न आएंगे, यही से तो प्रश्न आएंगे। तो आप भी उस प्रकार के प्रश्नों को करना चाहते हैं तो जुड़िए आज ही हमारे साथ, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन तमिलनाडु में, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन केरल में और डी ऑप्शन असम में। चलिए बताइए, सदाबहार उष्णकटिबंध वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय वन आपको पता होगा कि सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट होता है जिसे, और पूर्वी हिमालय में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर में असम कहीं पर है। जी हाँ दोस्तों, चौथे ऑप्शन में असम होता है। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। हर्षवर्धन के काल में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन फाहियान, बी ऑप्शन वेनसोंग और सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। कमेंट करके जरूर बताइए। अगर बात करें चीनी तीर्थयात्री हर्षवर्धन के जो समय में आए थे तो वेनसोंग महोदय थे। आपको पता होगा कि वेनसोंग महोदय जो हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा आए थे, वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने। सोचिए एक समय था जब हमारे भारत में विदेशी पढ़ने आते थे, आज एक समय ऐसा है हमारे भारत के लोग खुद विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो समय कितना बदल रहा है आपको पता होना चाहिए। चलिए वेनसांग, हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न है, किनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है। ए ऑप्शन बड़े शहरों, बी ऑप्शन नगर और छोटे शहरों, सी ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेश और डी ऑप्शन राजधानी शहरों। चलिए कमेंट कर दीजिए। चलिए किन इनके प्रशासन के लिए संगठनों को तैयार किया गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नगर और छोटे शहरों के लिए नगर पालिका का निर्माण किया गया, नगर पालिका संगठनों का तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। रोजाना अगर आप ऐसे ही क्लासेस करना चाहते हैं तो जुड़िए आज ही हमारे साथ, क्योंकि आपको फ्री में शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाएगी। आप जिस भी सब्जेक्ट को जिस भी सब्जेक्ट को आप
तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए हमें इस सब्जेक्ट पर या इस टॉपिक पर क्लास चाहिए। हम आपको, आप कहेंगे तो MCQ क्लास प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्रश्नोत्तरीय जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसको प्रोवाइड करेंगे, और आप कहेंगे तो वन लाइनर भी आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको तैयारी करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में दो या अधिक फसल साथ साथ उगाना कहलाता है। ए ऑप्शन मिश्रित फसल, बी ऑप्शन मिश्रित कृषि, और सी ऑप्शन कृषि, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। ठीक, चलिए उत्तर होगा हमारा मिश्रित कृषि। ठीक, थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो रही होगी क्योंकि हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड करा दें, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो रही होगी। उसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कम समय में आपको अधिक प्रश्न प्रोवाइड करना है तो सिद्धांत तो सेम होना चाहिए। अभी आप यह मत सोचिएगा, ठीक है, आप यह मत सोचिए कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात मानिए। आपको हम रोज़ाना 20 से 25 मिनट की जो क्लासेस कराते हैं, आप सोचिए 24 घंटे में 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। अभी से इस क्लास को देखिए, सिर्फ एक हफ्ते क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि हाँ तैयारी किस प्रकार से होगी। कम समय में अधिक तैयारी कराएंगे, आप यकीन मानिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया। देखिए यहाँ पर पूर्ण कराया, अगर बात करें स्टार्टिंग कोई और कराया था, पूर्ण कोई और कराया था, ठीक है, और मरम्मत उसका फिर से कोई और कराया था बाद में। चलिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया। ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, और डी ऑप्शन जहांगीर। चलिए अगर बात करें कुतुब मीनार बनाने का काम किसने शुरू किया था, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक, आप नोट कर लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक। चले ऐबक के द्वारा इस कार्य को शुरू किया गया, मतलब कि कुतुब मीनार बनाने का कार्य स्टार्ट किया गया था ऐबक के द्वारा, लेकिन वह पूरा नहीं बना पाया, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के उपरांत दिल्ली का जो सल्तनत काल में जो मतलब दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। जी हाँ, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था, इसलिए हमारा उत्तर जो निकला सी ऑप्शन सही निकला। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। ऐबक, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सिपाही विद्रोह यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। आपको पता होना चाहिए सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है। बताइए सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है। तो सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति जो हुई थी वहाँ उसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो उत्तर हमारा सेम निकल गया, आया 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चले यह सिपाही विद्रोह अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था 1857 में। मेरठ से स्टार्ट हुआ सिपाही विद्रोह और पूरे भारत में इसका विद्रोह शुरू हुआ था धीरे धीरे करके ना। चले इस ऑप्शन में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वो 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शिक्षक भर्ती संबंधित किसी भी न्यूज़ को आप पाना चाहते हैं तब भी जुड़िए, क्योंकि सबसे पहले न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल पर और क्लासेज भी फ्री में हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।